हेलो स्टूडेंट्स। आज ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर और मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस फर्स्ट प्रयास को सपोर्ट करें। तो पहला जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये हमारा जो 10th क्लास है उसका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो चैप्टर का नाम है दैट इज पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो उस इस फॉर्मेट में लिखा हो, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वेयर प्लस ए टू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट में यू कैन राइट ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन। मतलब इस फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट इसके साथ साथ हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके अंदर जो वेरिएबल यूज किया गया है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल यूज किया गया है, तो इसकी जो पावर्स है वो ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। ये इस पे कंडीशन है। यहाँ पे ए नोट, ए वन, ए थ्री, ए फोर एंड ए एन, दीज आर नोन एज कोफिशिएंट। बट जो वेरिएबल हमारे पास यूज किया गया है इसमें जो एक्स की पावर्स है वो सभी होल नंबर में होनी चाहिए, ना नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो इस तरह का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जो 10th क्लास में हमारा बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे उसमें दो ही पॉलिनोमियल हैं। एक है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वन बाय वन हम इन दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, इसके जीरोज क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल एक्सप्रेशन है, जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी जनरल जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कुछ इस तरह का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। बट इस पे भी एक कंडीशन है कि इसमें जो एक्स स्क्वायर है यानी जो हाईएस्ट पावर 2 है वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स ए शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए को हम लोग 0 कर देंगे तो ये वाली टर्म हमारी डिलीट हो जाएगी। तो उस केस में इसकी डिग्री 1 रहेगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो आपका वेरिएबल यूज किया गया है उसकी अगर हाईएस्ट पावर 2 है जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी ऐसे ही होगा कि हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, जिसकी डिग्री अगर 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारा इस फॉर्मेट में होना चाहिए और इसके अंदर जो आपकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है इसके अंदर जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमें और भी काफ़ी जानकारी हमें लेनी है। सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल है क्यों, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल यूज किए गए हैं उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव है और फ्रैक्शन में भी नहीं है।
तो ये पॉलिनोमियल है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए हम इसकी डिग्री देखेंगे, यानी इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके साथ साथ जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 को देखते हैं तो जीरो के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे नोट डाल देता हूँ कि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज पैराबोलिक। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैराबोलिक होगा। अब पैराबोलिक शेप किस टाइप की होती है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो इस तरह की शेप होती है या फिर इस टाइप की जो शेप होती है इनको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक शेप। तो ये जो डिजाइन है दिस इज अपवर्ड पैराबोला। पैराबोलिक से ही हम लोग बोल सकते हैं, पैराबोलिक पैराबोला से बना, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ जो खुल रहा है अपवर्ड पैराबोला। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसका जो ग्राफ होगा वो या तो अपवर्ड पैराबोलिक होगा या डाउनवर्ड पैराबोलिक होगा। तो अब हम इसकी जो ग्राफिकल अप्रोच है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज दैट कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यानी पावर नॉन नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। तो पैराबोलिक के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx+, अच्छा यहाँ पे एक बात और ही ध्यान रखें, ये टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी अगर पीछे के दोनों टर्म जीरो भी हो जाते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहता है। यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, a की वैल्यू 1 है, और लास्ट टर्म भी हमारे पास है c यानी कांस्टेंट 1 है, बट जो मिडिल टर्म है वो यहाँ पे नहीं है। तो सेकंड और थर्ड टर्म अगर नहीं है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी वो नॉन जीरो टर्म, उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी ये जो टर्म है ये डिलीट नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे अगर टर्म नहीं भी है तब भी हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म भी 1 है। तो इसका अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, इस टाइप, यानी ये एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट पैराबोलिक है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला बना रहा है। इसको हम बाय टेबल भी देख सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे कुछ पॉइंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। एक्स को आप 0 रखेंगे तो ये वाई है प्रकार, एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 1, ओके। एक्स को आपने 0 रखा तो ये 1 हुआ, एक्स को 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 हो गया वाई, और एक्स को अगर आप -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2, यानी 1 पे भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 2 के इक्वल आ रही है। सपोज ये 2 है, ये 1 है, और -1 पे भी हमारी वैल्यू ठीक 2 के इक्वल आ रही है, और 0 पे आ रही है 1। तो इन पॉइंटों को जब हम लाएंगे तो हमें ये पैराबोलिक शेप मिलेगी। अच्छा, इसमें एक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर x² का कोफिशिएंट, अगर x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऑलवेज अपवर्ड पैराबोला, हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर यहाँ पे
जो ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अगर ये नेगेटिव है, यानी ए अगर नेगेटिव है, यहाँ पर ये कंडीशन तो है ए नॉट इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ। ये तो ऊपर की तरफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, बट ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो 1 है वो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा और अपवर्ड पैराबोला होगा। इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, किस टाइप का बनेगा वो मैं आपको बता दूं। इसका जो ग्राफ होगा वो बनेगा -2 और 3, -1 -2, और ये हमारा हो गया 1 2 सपोज 3। ठीक है, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, और ये हमारा -1 हुआ। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे इस पर इंटरसेक्ट करता हो ऊपर की तरफ आएगा, यानी -2 और 3 पर इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको आप टेबल बनाकर भी अगर चेक करें तो आप करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं। ये हमारा x है और ये हमारे पास y है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सपोज हम लोग -2 ही लेते हैं, तो -2 अगर लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, और ये -2 +6 6 -6 0 होगा -2 पे भी, और 3 पे लेंगे तो 3 पे भी 0 होगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 -3 -6 9 -9, ये भी 0 होगा। एक बीच की टर्म आप ले सकते हो, 0 ले लीजिए। मान लो आपने 0 लिया तो 0 लेंगे तो कितना आएगा आपका -6, तो ये पॉइंट आपका -6 है। 3 ही पॉइंट काफी है, तो ये हो गया 0 -6, एक हो गया आपका -2 0, और एक हो गया आपका 3 0। मैंने 3 पॉइंट ही लिए और इनको जब हमने ज्वाइन किया तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ f(x) = x - 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको आप खोल लीजिए। कहने का मतलब a² + b² -2, ये जो ग्राफ, ये जो है ये थर्ड पॉलिनोमियल मैंने लिया। इसका अगर आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आप ये मान लीजिए y है आपका, है ना, तो इसका जो 1 पॉइंट है यहाँ पे 1, इसको टच करके ये ऊपर की तरफ ऐसे चला, ऐसे जाएगा, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। आप इसको टेबल से भी चेक कर सकते हैं, बाय टेबल भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी टेबल में यहाँ बना रहा हूँ, देखो ये होगा हमारा x और ये होगा y। x आप 1 लेंगे तो y 0 बन जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 -2 0। ओके, और आप 0 ले लीजिए, मान लीजिए x 0 लेंगे तो y आपका 1 हो जाएगा, 0 1, तो ये आपका 0 1 पॉइंट है। ऐसे इसे थोड़ा सा आगे ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 - 4, ये 1, 2 के सामने 1 आएगा, ये पॉइंट आएंगे। इन तीनों को जो हम ज्वाइन करेंगे तो ये केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो भी 1 पे। ठीक है, 1 0 पर। तो यहाँ पे हमने तीनों सिचुएशन देखी। फर्स्ट सिचुएशन जिसके अंदर जो इसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी सिचुएशन ये है जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो तीसरी सिचुएशन है उसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये तीन सिचुएशन हमारे पास बनती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और इन ग्राफ के एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के बिहाफ पर हम उनके रूट्स के बारे में जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका कोई भी जीरो नहीं है। जीरो का मतलब क्या है
ऐसी कोई वैल्यू जिसको आप इसमें अगर रखें तो क्या इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी? कभी कभी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके लिए दो वैल्यूज ऐसी होंगी जिनको अगर आप इसमें रखोगे तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल बन जाएगी। उन्हीं को हम जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो -2 और 3, ये दोनों वैल्यू ऐसी हैं जिन पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल बन रही है। इसका मतलब इसके दो जीरोज हैं, एक -2 है, एक 3 है। तो जो जीरोज होते हैं यानी जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल बन जाती है उन्हीं को हम लोग जीरोज बोलते हैं, और वहां से ही उसका जो ग्राफ है इंटरसेक्ट होकर के पास होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखा, 1 है, वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा। और अपवर्ड पैराबोला होगा तो क्या वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक -2 और 3, और इन दोनों पॉइंट पर जो इनकी वैल्यूज होती हैं इन्हीं को हम लोग इसके जीरोज बोलते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके दो जीरोज हैं, एक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं यानी -2, और दूसरी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 3। और यहाँ पर तो इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, मतलब ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी जीरो के इक्वल होगा ही नहीं। तो अगर इसकी वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं रही है तो इसका ग्राफ ऊपर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब दो वैल्यूज ऐसी हैं जिस पे इसकी वैल्यू जीरो बन रही है, जिनको हम लोग जीरोज बोलते हैं। और तीसरी सिचुएशन ये है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है बट ये केवल टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टच तो एक ही पॉइंट पे कर रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका तो एक ही जीरो जाए, तो इसके अंदर देखिए इसको अगर आप इस 1 को रखने पर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल बन रही है, तो इसका केवल एक ही जीरोज है और वो है 1। कितने जीरोज है? इसका एक ही जीरोज है जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो 1। कहने का मतलब क्या होगा, इसमें दो जीरोज और इसमें एक भी जीरोज नहीं है, इसमें जीरोज नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं। तो ग्राफ के एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के बिहाफ पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। तो इसमें एक भी जीरोज नहीं है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया। इसमें एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और इसमें एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अब जीरोज क्यों बोलते हैं? जीरोज वो वैल्यूज होती हैं जिनको अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखें और उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल बन जाए तो उन्हीं को हम उसके जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे ना इसके अंदर तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी वैल्यू। यहाँ पे कुछ भी रख लो, 0 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो 1 से ऊपर वैल्यू आएगी, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो कभी बनेगी नहीं। तो अगर जीरो कभी इसकी वैल्यू बनेगी नहीं यानी ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल बन जाए, तो इसका मतलब इसके कोई जीरोज ही नहीं होंगे, क्योंकि जीरोज वही तो वैल्यूज होती है जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बना दे। इसके अंदर दो वैल्यूज हैं ऐसी -2 और 3 जिनको रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल बन रही है, तो यहाँ पे दो जीरोज है। और यहाँ पे जो हमने देखा तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 1, जिस पर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल बन रही है और कर ही नहीं रही है, तो इसका एक जीरो है। तो कई बार ये सुनने में आता है कि भाई आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे, ये कई बार सुनने में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितनी डिग्री है उतनी ही जीरोज होगी। यहाँ पे देखो डिग्री 2 है बट इसके तो एक भी जीरोज नहीं है। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ दो जीरोज है, और यहाँ पे भी डिग्री 2 है और यहाँ पे एक जीरो है। तो नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑलवेज। समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है बट हमेशा नहीं होता है। तो ये जिस तरह से ऊपर की तरफ अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ऐसे ही अगर आप ये कोफिशिएंट नेगेटिव ले लें, मान लो ये -x² + 1 ले लें और ये -1 -x² -x ले लें और इसमें भी आप ले लें -x² समथिंग कुछ भी, तो ये जो अपवर्ड फॉर्मेट में है ये वापस डाउनवर्ड में हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, ये नीचे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है ना, डाउनवर्ड फॉर्मेट में हो जाएंगे। तो ये एक ग्राफिकल अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इसके जीरोज कितने होंगे। अगर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नो जीरोज, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 जीरोज, और एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब टच करके अगर जा रही है तो मतलब एक जीरोज। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम सोचें, कुछ मैं अगर आपके सामने कुछ फिगर बना रहा हूँ उनके ब्याह पे आप ये बताएंगे कि जो भी पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ उनके जीरोज कितने होंगे।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने का, और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपके सामने ये डायग्राम बनाता हूँ, ये आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, एक ये हो गया। सेकेंड ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, ये हो गया। थर्ड ग्राफ अगर हम बनाएं, ये हो गया। फोर्थ ग्राफ अगर हम बनाएं, ये हो गया। एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। ये हमारा एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। ऐसे ये एक्स है, एक्स डैश है, और वाई है, वाई डैश है। ये मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये किस तरह के पॉलिनोमियल के ग्राफ है, ये हम सबसे पहले सोचेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये पैराबोलिक हैं सारे, तो चारों के चारों जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, बिल्कुल ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर ग्राफ हैं, तो हम इसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज फिर कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज हम ग्राफ के हेल्प से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, उसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, वो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ओके, ऐसे इसने एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है ओनली, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे 1। यहाँ पे एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है, इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे उसमें भी आपका एक भी नहीं होगा, जीरो होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज होंगे ही नहीं। और इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? इसको अगर देखा जाए, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? इसमें भी एक, क्योंकि ये केवल टच कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, 2 जीरोज थे। यहाँ पे ओनली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 1 जीरो है। यहाँ एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, कोई जीरो है नहीं। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 0, मतलब नो जीरो इज देयर, और यहाँ पे 1 जीरो है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ग्राफ दे दे तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ से जो मेन जो निष्कर्ष है, जो नोट है, वो मैं ये देखना चाहूँगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं कि 2 ही जीरो होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी ना हो। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is at most, मतलब अधिकतम 2 जीरोज हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और 1 भी ना हो। एट मोस्ट का मतलब क्या है? मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। इस सिचुएशन में 2 जीरोज हो जाएंगे, इस सिचुएशन में 1 जीरो हो जाएगा, इस सिचुएशन में 1 भी नहीं होगा। ओके, तो ये आज हमने बेसिकली जो पॉलिनोमियल है उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना। उसके साथ साथ ही हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली, तो उसके बारे में हमने जाना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में जो पॉलिनोमियल होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बट इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ओके, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ओके, ये फॉर्मेट होता है। इसके बाद मैंने बताया कि भाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा अपवर्ड पैराबोलिक बनेंगे, और लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोलिक बनेंगे। तो जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों ग्राफ है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 100% लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। और इन दोनों ही केस में जो जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये ग्राफ है उनमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद इंटरसेक्शन, ये जो आपका जो पैराबोलिक शेप्स हैं, जिन भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये ग्राफ हैं, उनके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के बेस पे हम नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो आज ये मेरा पहला वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए बना